पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सीट शेयरिंग का समझौता होने के बाद नीतीश कुमार ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है और उनकी चुप्पी अक्सर कोई बड़ा फैसला लेती है। आपको बता दें कि 16 सीटें मिलने के बाद नीतीश कुमार के खेमे से संतुष्टि जाहिर की जा रही थी, और संतुष्टि जाहिर क्यों न किए जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एनडीए में नीतीश कुमार के आने के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई हैं और जीत की गारंटी हो गई है। लेकिन एक बात यह भी लगातार सर्वे में आ रहा था कि नीतीश कुमार काफी कमजोर हुए हैं और उनके वोट बैंक में सेंधमारी हुई है। इसको लेकर के यह भी कहा जा रहा था कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है, उस स्ट्रेटजी के तहत नीतीश कुमार को घाटा हो सकता है। हालांकि एक बात यह भी थी कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के वोट बैंक का फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा। इन सारी बातों के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के भीतर काफी कुछ चल रहा था। इसी उधेड़-बुन के तहत सीट शेयरिंग के समझौते के बाद उम्मीदवारों के चयन को लेकर के जो रस्साकसी मची हुई थी जदयू के भीतर, उसको लेकर नीतीश कुमार लगातार मंथन कर रहे थे। इस मंथन के दौर में जब बार बार ये पूछा जा रहा था कि आखिर कैसे सीट शेयरिंग के समझौता के बाद उम्मीदवारों का चयन होगा, उम्मीदवार किस तरह से होंगे, क्या पुराने लोगों पर भरोसा किया जाएगा या फिर नए चेहरे होंगे। इस उधेड़-बुन में आपने देखा होगा कि जदयू के भीतर से लगातार लोग इधर से उधर हो रहे थे और कई लोगों ने तो राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया। हमने खबरों में आपको विस्तृत बताया है कि किन किन लोगों ने जदयू छोड़ा है और राष्ट्रीय जनता दल में चले गए हैं, और संभावित है कि उनमें से अधिकांश लोगों को राष्ट्रीय जनता दल टिकट भी देगा। राष्ट्रीय जनता दल दे क्यों नहीं, क्योंकि अपने खुद जो गठबंधन है, महागठबंधन, उस गठबंधन के जो बाकी के साथी हैं, चाहे वामदल हो या फिर कांग्रेस, उन सभी को साइड करके लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने धड़ाधड़ टिकट बांटना शुरू कर दिया है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट दे दिया गया है, जिसकी जानकारी और पूछ यहां तक कि बताया तक नहीं गया अपने सहयोगी दलों को। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जनता दल यूनाइटेड के पास विकल्प ये है कि वो जितना जल्दी हो अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर संतुष्ट कर ले अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, और खास करके उन लोगों को जो 16 एमपी हैं। इनमें से अधिकांश लोगों को टिकट दिया जाएगा, ये बातें लगभग क्लियर हो चुकी है। लेकिन कई तरह की बातें सामने आ रही है। कई जगह उम्मीदवारों को लेकर के रोष भी है और कई जगह जो सर्वे रिपोर्ट है वो भी कुछ अलग कहानी बता रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच पूर्णिया को लेकर के सबसे बड़ी बात सामने आई है। पूर्णिया का मामला इसलिए भी उलझा हुआ है कि एक तरफ बीमा भारती को बुला करके उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई गई, तो दूसरी तरफ यह दावा किया जा रहा है कि पूर्णिया में चर्चाएं जबरदस्त है कि बीमा भारती को चुनाव लड़ाया जाएगा, और बीमा भारती ने भी एक तरह से मुख्य रूप से ये बात कह दिया है कि वो अच्छे मार्जिन से पूर्णिया से जीत करके आएंगी। संतोष कुशवाहा वहां से लगातार 2 टर्म से जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनका ग्राफ डाउन था। इसी तरह से और कई क्षेत्र हैं जहां लगातार टकराव की तो स्थिति है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात हो गई है कि जिस तरह से नहले पे दहले वाली बात चल रही है उसमें नीतीश कुमार भी कम नहीं है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल अपना काम कर रही है और अपने गठबंधन के साथियों को छोड़ करके अपने सीट और अपने उम्मीदवारों को लगातार सिंबल बांट रही है, तो नीतीश कुमार भी आज किसी भी समय, क्योंकि लगातार उनके यहाँ मीटिंग्स का दौर चला, रात भर चली मीटिंग के बाद आज संभावित है कि उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। कहा तो यहां तक जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि इसमें से कई चेहरे अचानक से आपको बदले हुए नजर आएंगे, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही पहले कुछ और सोचा जा रहा था, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने अपना मूड बदला है, और मूड बदलने के बाद हर हाल में जिसे कमजोर बताया जा रहा था वो अचानक से उभर करके सामने आएंगे और राष्ट्रीय जनता दल को 2019 की तरह जबरदस्त टक्कर देने की फिराक में लगे हुए हैं। यही कारण है कि लगातार उम्मीदवारों के मंथन के बाद बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लिस्ट आज ही आपके सामने होगी और ये पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार का फैसला क्या है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।